लिखा गया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे बिहार से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार से 7 लड़के और एक लड़की की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटों ने करवा चौथ व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लेकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देखकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हैं, अग्नि का प्रकाश छलनी से देख रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर उन्हें ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस व्रत का भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों को पता लगा तो उसे पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उनके श्राद्ध भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उनके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी व्रत करेंगे, ये सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेश को मुक्त हो जाएंगे। गणेश विनायकी जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो गरीब था। वह अन्य बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोलो कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो।
वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है जो मांगूंगी तो ही पाऊंगी। गणेश जी बोलते हैं जो हमारा वचन है जो मांगोगी वही पाओगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ रुपए माया में दें, मतलब लालच में। अमर सुहाग दें, आँखें में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें, मतलब मुक्ति की प्राप्ति दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंत धार्यन हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार अपना सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का आचमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4-4 पूरी और थोड़ा सा खीर रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहें उतना रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दावें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर उनकी बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। अहोई अष्टमी व्रत की पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है वही आठें भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चे की माँ दिन भर व्रत रखें, सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की पुतली रंग भरकर बनाएं। उस पुतली के पास से तथा सोई के बच्चों का चित्र भी बनाएं। या छिपी हुई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त होने के बाद अर्थात तारे निकलने पर वही माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर 1 लोटा जल भरकर एक पटेरे पर कलश की भांति पूजा करें। कोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की ओई बनाएं जिसे साऊ कहते हैं। उसमें चांदी के 2 दाने जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडिल लगा होता है उसी भांति चांदी की ओई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर ओई की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सब्जियां बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बयाना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद कोई साउंड की माला गले में पहन लें। जो बयाना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे देवें। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन कोई को गले से उतार कर गुड़ से भोग लगावें और जल के छिट्टे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जिस
फिर जितने बेटे हैं उनकी बात उतनी बार तथा जितने बेटे का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने ओई में डालती जाऊं। ऐसा करने से ओई माता प्रसन्न हो और बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है। इस दिन पीड़ितों को पेठा दान करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। ओई का उजमान, जिस स्त्री का बेटा हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे ओई माता का उजमान करना चुप तो और हल्ला कर उजमान करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह जगह 4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तीलियाँ लास्ट वाला मैं लाइन से पढ़ता हूँ। ये वाला ना याद है अरे ये वाला तो सुनो यह द्वितीया भैया दूज यह त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भैया बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घ आयु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन सूर्य कन्या यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धावंत भाव से स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। कथा, सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। कथा, 2 संतानें पुत्र यमराज तथा यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उत्पत्ति किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रवेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमुनापुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड का काम संपत्ति करते भाई को देखकर यमुना जी लोग चली गई। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन साहस यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूत को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर मिल न सकी। फिर स्वयं की गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इसमें प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर और नारी यमपुरी में न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन कर इस मथुरा नगरी में स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक पर न जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया तथा इस किसी को जो साजन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांध कर यमपुरी में को ले जाऊंगा।
तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्यौहार मनाया। बोलो करवा चौथ महाराज की जय। ठीक है ना? आरती चालू करो। आरती है। जय गणेश खड़े हो जाओ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देते कोरिन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेव। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो करवा चौथ महारानी जी की जय। बोलो कुल देवताओं की जय। जय। पकड़िए उधर से जाऊंगे पूरा गाड़ी गिर गया। ऊपर जा रखा है। भगवान को चढ़ाया। चढ़ा दिया वीडियो में दिखाइए। वीडियो हम केला दिए देखिए। वीडियो बनाते हैं सब लोग केला छत पे। सब लोग छत पे। हो गया ऊपर ना? छत पे।